चलो देख भाई, ये न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। द मटेरियल विच कंटेन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। इसी के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन है। जैसे कि जायगोट बनता है ना, जायगोट में डीएनए ही होता है ना, इससे क्या होता है, पूरा बॉडी बन जाता है। सोचो एक छोटा सा सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कैसे बनता है? इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? डीएनए के पास। वो भी एकदम पोजीशन पे कि हाथ यहीं से निकलता है, खोपड़ी यहाँ पे है, हार्ट जहाँ है वहीं रहेगा, अथड़ी पचौनी पेटे में रहेगा, ऐसे ना ऊपर आ जाएगा। यानी हर जगह क्या होगा? एकदम पोजीशन पे। ठीक है। कान दू है माई बाप का, तुम्हारा भी कितना होगा? दुयोग होगा। जैसा नक्श निगार है तुम्हारा, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा का, वैसा ही कैसा होगा? तुम्हारा भी होगा। क्यों? ये डीएनए कहाँ से आता है? मम्मी पापा से। कैसे? थ्रू स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म फ्रॉम फादर एंड ओवम फ्रॉम मदर। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? कंटेन क्या करता है? कंटेन इंफॉर्मेशन है। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इसी में होता है। ठीक है। ये डीएनए ही है जिससे मान लो कि अगर हमें चेक कराना है, हमें पता करना है क्या तुम अपने माँ बाप की औलाद हो कि नहीं, तो चेक क्या होता है? डीएनए चेक होता है। तुम्हारा डीएनए और तुम्हारे मम्मी पापा का डीएनए चेक होगा। मैच करेगा तो बोलेगा हाँ है इसका, नहीं तो किसी और। हंसो नहीं, बता रहा हूँ। ठीक है। चला अब देख, ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब मान ले कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा क्या है? ये तीसरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है, आपस में जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये या तो डीएनए होता है या तो आरएनए। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? बहुत कम में क्या होता है? आरएनए होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब तुम्हें देखना है किसके बारे में? न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो हम तुम्हें कल बताए थे, क्या बताए थे? न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये बना किससे होता है? ये बना होता है शुगर से, प्लस और क्या होता है? नाइट्रोजन बेस, प्लस क्या होता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट नेगेटिव की पॉजिटिव चार्ज है जी? तो बोलना कसका, शर्मा का है। PO4 कितना नेगेटिव? 3 नेगेटिव। यानी फॉस्फेट नेगेटिव तो न्यूक्लियोटाइड भी कैसा? नेगेटिव। अगर न्यूक्लियोटाइड नेगेटिव तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये भी नेगेटिव, तो ये भी क्या? तो ये दोनों भी क्या? तो पूछता है डीएनए या आरएनए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल? डीएनए इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फॉस्फेट। नीट 2014। ठीक है। चल आगे देखना। अब हमें पढ़ना है शुगर के बारे में, नाइट्रोजन बेस के बारे में और फॉस्फेट के बारे में। तो देखो अभी जरा गौर करना, हम क्या बता रहे तुमको? शुगर बता रहा हूँ। क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, 2-3 जगह है। केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी है। चलो अच्छा, न्यूक्लियोटाइड के बाद एक और बताते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? एग्जाम में पूछा है। न्यूक्लियोटाइड माइनस क्या होता है? फॉस्फेट। माइनस क्या? फॉस्फेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड? शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस क्या? फॉस्फेट। इतना का मतलब यही ना होता है जी। अब माइनस क्या? फॉस्फेट। प्लस माइनस कटा, बचा क्या? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि न्यूक्लियोटाइड में ऐसा किसको हटाएंगे क्या बन जाए? वो न्यूक्लियोसाइड बन जाए। तो किसे हटाएंगे? फॉस्फेट को। खत्म बात। कोई दिक्कत? चल अब देख, न्यूक्लियोटाइड में जैसा कि तुम देखा कि शुगर होता है, क्या होता है? तो ये जो शुगर होता है, बड़ी खतरनाक बोला तुम, शुगर। ठीक है। हाँ, कंटेन कितना कार्बन? कंटेन 5 कार्बन। कितना? 5 कार्बन। 5 कार्बन अगर रहा तो क्या बोलेंगे? यहां ध्यान रहे, पेंटोस शुगर। अबे कम से कम एक चैप्टर को, मतलब एक सिलेबस को, चाहे बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी एक को बढ़िया से पढ़ ले, लाइफ में काम आएगा। पेंटोस शुगर 5 कार्बन है। कितना? 5। ये जो शुगर होता है ये 2 तरह का होता है। पहला का नाम क्या है? राइबोस। दूसरा का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस। बातों को रिपीट कर देख। पहले शुगर का नाम क्या है? राइबोस। दूसरा का नाम क्या? अरे गधा, इधर देख। पहला का नाम क्या है? दूसरा का नाम? डीऑक्सी राइबोस। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोस। बात को रिपीट करना, ठीक है, याद होगा। अब राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है तुम्हारे एग्जाम में पूछा। तुम बोलेगा ना तो बोलते बोलते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। पढ़ोगे ना तो फिर जहां आदत लग गई पढ़ने का ना, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाई के अलावा। इसे पायरोल रिंग कहते हैं बेटा, बेंजीन नहीं है। आगे देख, क्योंकि इसमें क्या है?
ऑक्सीजन। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये क्या, पांचवा। देख लो जरा गौर से, कितना कार्बन है, 5। इसकी एक वैलेंसी कम हो रही है ना, तो यहाँ एक OH रहता है। राइबोस है दूसरे पोजीशन पे H और OH। देखो ना भाई, 1 2 3 1 4 वैलेंसी होती है ना, 4 बॉन्ड बनता है ना कार्बन में। यहाँ भी क्या होगा, एक H और एक OH। 5वें कार्बन पे क्या होता है, OH होता है। देख ले भाई जरा गौर से, पहले कार्बन पे OH, दूसरे पे OH, तीसरे पे OH, चौथे में कुछ नहीं, 1 2 3 वैलेंसी, तो एक क्या होगा, एक यहाँ पे H होगा। यूजुअली H हम लोग दिखाते नहीं, नहीं दिखाएं तो भी चलेगा, दिखा दो तो भी। 5वें पे क्या, OH है। अच्छा 5वें कार्बन पे एक OH है, तो यहाँ पे एक C होगा। C के बाद क्या होगा, 2 वैलेंसी खाली है ना, 2 क्या होगा, H होगा। नहीं समझा, हाँ CH2OH। कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ रहा। चौथा और एक 5वां कार्बन, ये क्या हो, राइबोस शुगर। एक होता है डीऑक्सी राइबोस, बिल्कुल इसी की तरह होता है, बिल्कुल इसी की तरह। देख कैसा होता है, एकदम सेम। कुत्ता आ गया क्या यहाँ पे, 5। पहला में क्या देखा, OH है ना, H भी तो है, लगा दे, नो प्रॉब्लम। दूसरा में H और H रहेगा, बस देख ले फर्क, फर्क देख ले। दूसरे में क्या, OH है, या दूसरा में क्या है, H है। यहाँ पे क्या होगा, H और OH। यहाँ पे भी क्या होगा, 5वां में O और H। फर्क क्या है, फर्क कहाँ पे, दूसरे कार्बन पे OH की जगह पे H रहेगा तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोस। अगर OH रहा तो राइबोस। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना। क्या डिफरेंस बोले, बोल तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। बोल ध्यान इधर रहेगा तब ना समझ में आएगा फिर। ये पहला, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन में क्या है, नीचे में OH है, यहाँ पे क्या है, H है, बस खत्म। ये तो फर्क है, कहाँ, बकलोल। OH फंक्शनल ग्रुप ये है, ये H है। पढ़ने की कोशिश करो तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सर खुजला रहा बकलोल, तुमको क्या दिखता है, तुम आंख बंद करता है, क्या दिखता है। ले जल्दी फोटो ले फटाक से, बहुत टेंशन है, शादी ब्याह करना क्या, तो देखो बेटी ब्याह है क्या, जल्दी हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है ना बात, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अब पूछेंगे। देखो रे, ये था शुगर। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, N2 बेस, नाइट्रोजन बेस। गौर से देख, नाइट्रोजन बेस कई प्रकार के होते हैं, 2। पहला का नाम क्या है, प्यूरिन। दूसरा का नाम बोल रहे, प्यूरिन। अबे दूसरा है प्यूरिन, पहला प्यूरिन तो लिख दे, दूसरा क्या है, दूसरा हाँ बकलोल, पायरिमिडिन। क्या है ये, बोल, हाँ सर, अरे प्यूरिन है, दूसरा क्या है, पायरिमिडिन है। देखिए अब देख, ये जो प्यूरिन होता है इसमें कितना बेस होता है, 2 बेस होता है। क्या क्या होता है, एडेनिन। अरे बेटा ऐसा नहीं कर, ओ नो, वो यस कर रहा बकलोल। ये एडेनिन, दूसरा क्या होगा, ग्वानिन। क्या होगा, एडेनिन को यूजुअली हम लोग A से लिखते हैं और ग्वानिन को C से लिखते हैं। पायरिमिडिन जो बेस है, नाइट्रोजन बेस है, इसमें क्या होता है, फर्दर 3 बेस कंटेन करता है। क्या क्या रहता है, साइटोसिन और क्या, थायमीन, और क्या होता है, यूरासिल। क्या होता है, साइटोसिन को C से लिखेंगे पहला वर्ड, थायमीन को T से, यूरासिल को U से। तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से एक वर्ड पूछा है, थायमीन का एक आईपीएक नेम होता है, क्या होता है, IUPAC नेम होता है, पता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। तो इसका एक नाम और क्या है, 5 मिथाइल, बोलना नहीं, 5 मिथाइल यूरासिल। क्या नाम है, तो अदर नेम ऑफ थायमीन इज व्हाट, 5 मिथाइल। कोई दिक्कत, ये नाइट्रोजन बेस था। बाकी तुम्हें पता है ना, फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PO4 कितना माइनस है, 3। फॉस्फोरिक एसिड वाला फॉस्फेट, ये सब मिलता है तो क्या बनता है, निकलियो। कोई दिक्कत, चल बता।
ले फटाक से, एकदम तड़क तड़क फोटो ले। ध्यान कहाँ रहना चाहिए? फुल्ली बोर्ड पे। नहीं समझ में आया, गारंटी है समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। चलो आगे देखो। अब सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो आज न्यूक्लियोटाइड, जरा गौर से देखें। यहाँ पे क्या लिखे हम? न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? शुगर, ठीक है। अब मान लो हम शुगर कौन लेते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर शुगर डीऑक्सीराइबो रहेगा तो डीएनए होगा कि आरएनए होगा? डीएनए होगा। ये पहला कार्बन H और क्या रहेगा? OH। दूसरा कार्बन H और H, यहाँ पे क्या? H और OH। तीसरे में OH रहता है, याद रखना। ये चौथा कार्बन है, ये क्या? पांचवा में क्या है? O और H। अच्छा यहाँ पे C होगा, यहाँ पे C पता है ना? यहाँ पे एक वैलेंसी कम है, मतलब यहाँ पे H होगा। यहाँ दो वैलेंसी कम है, मतलब यहाँ क्या होगा? CH2 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? कहाँ पर? सब हम लिखे हैं, सब में नहीं पता H होता है। जहाँ पे मतलब जहाँ कुछ नहीं, मतलब वहाँ C है। देख 4 वैलेंसी, देख यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक क्या होगा? H। 4 वैलेंसी होगा, कचड़ा ना हो जाए इसलिए हम H नहीं लिख रहे हैं। हर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे C रहेगा तो कितना H होगा? 2 H और रहेगा। नहीं समझ रहा? देख CH2, 2 3 और 1 4 वैलेंसी। ये क्या है? शुगर है। कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोस की राइबोस, क्योंकि यहाँ पे H है। अगर OH रहता तो राइबोस हो जाता है, ठीक है। अब सुनना, ये तो हो गया शुगर। अच्छा शुगर में कितना कार्बन? 5 कार्बन। 1 2 3 4 1 5। रिंग में कितना कार्बन? शुगर का रिंग में 4 कार्बन। पूछा कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। अच्छा ये देखो तो जरा, ये पहला कार्बन है ना? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 5 कार्बन। याद रखना, शुगर के पहले कार्बन पे जहां पे OH है, जहां पे इस OH से कौन कंबाइन करेगा? नाइट्रोजन बेस। कौन कंबाइन करेगा? तो याद रखना, नाइट्रोजन बेस बॉन्ड बनाता है कहां पे? शुगर के पहले कार्बन के OH से। ये बॉन्ड का नाम क्या होता है? इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का हो या फिर बॉन्ड का हो, ठीक है। कोई दिक्कत? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस इज नोन एज व्हाट? इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन बेस जो आके चिपकता है, वो कहां चिपकता है? शुगर के पहले कार्बन पे। अब तुम्हें पता है ना कि बेस में क्या क्या होता है? 2 बेस होता है, प्यूरिन या पैरामिडिन। उसमें भी क्या है? 4 5 बताए थे ना? क्या क्या बताए थे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। एक और बताए थे यूरासिल भी होता है, पर यूरासिल डीएनए में नहीं होता। हम आगे बताएंगे बेस में क्या क्या होता है। नाइट्रोजन बेस हो गया। अब जरा सुनना गौर से, ये 5वां कार्बन है। यहाँ पे क्या आता है? फॉस्फेट। क्या आता है? तो यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ निकलेगा पानी, डिहाइड्रेशन, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा, ठीक है। तो इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो एस्टर लिंकेज। याद रहेगा? गौर से देख, इसमें न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या क्या होता है? फॉस्फेट, शुगर और क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। अगर तीनों है तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये स्ट्रक्चर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। देख लो जरा गौर से एक बार, कोई दिक्कत है तो बोल। फिर पूछता है शुगर के कितने कार्बन से फॉस्फेट आके जुड़ता है? शुगर के कितने कार्बन से फॉस्फेट आके जुड़ता है? नहीं बोल रहा है। 5वां कार्बन बकलोल। कौन सा बॉन्ड बनाता है? बॉन्ड का नाम क्या? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। शुगर के कितने कार्बन से, कितने नंबर कार्बन से आके नाइट्रोजन बेस चिपकता है? पहला कार्बन। बॉन्ड का नाम क्या? देख के बोल। जाइगोट में बे ग्लाइकोसाइड। वही नीट निकालेगा, देखना तुम। निकालेगा वो, देखना तुम, ठीक है, ठीक है, देखना तुम।
देखो रे, अगर हम इसे शॉर्टकट में बनाए तो कैसे बनेगा, देखो रे, याद रखना नीट में यही सब क्वेश्चन आता है बाबू, को एक्स्ट्रा से नहीं आता, ठीक है, जो पढ़ा रहा है वही आएगा। ये पहला कार्बन, यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन बेस, बेस में क्या हो सकता है, एडेनिन चिपक जाए, होता है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, उसमें से कोई एक आ जाए। ये है पांचवा कार्बन, यहाँ पे क्या आएगा, फॉस्फेट। देख शॉर्ट में बनाए क्या, न्यूक्लियोटाइड, इसमें शुगर भी है। ये तीसरा पे क्या है, OH है, तो तीसरा पे OH दिखाना है हमें बस। इसका OH तो खा गया फॉस्फोरस, इसका OH भी क्या किया, नाइट्रोजन बेस खा गया, पानी निकल गया यहाँ से, तो OH तो कहीं बचा नहीं, कहाँ बचा, तीसरा पे। देखो ना, ये OH खत्म, ये OH खत्म, बचा कहाँ, तीसरा। ये कितना कार्बन, पांचवा, ये कौन सा, तीसरा। 5 3 याद रहेगा, इसे कहते हैं 5 प्राइम, इसे कहते हैं 3 प्राइम। कोई दिक्कत, देखो सुनो रे, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, वो पांचवा। पहला भी क्या होता है, मान लो यहाँ C है, क्या C मतलब साइटोसिन, A मतलब एडेनिन, T मतलब थायमिन, याद है ना। ये तीसरा कार्बन OH है, ये चौथा, ये क्या पांचवा, यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस, ये पांचवा कार्बन। तो पांचवा कार्बन जो फॉस्फोरस है, ये जो OH है, ये दोनों बॉन्ड बनाता है। देखो ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, मिल जाता है। तो याद रखना, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर, एक क्या नीचे है। 5 से शुरू हो रहा, 3 पे खत्म, 5 से शुरू हो रहा, 3 पे खत्म। यानी अगर यहां से यहां देखा जाए तो क्या है, 5 से 3, 5 से 3 है। ये बॉन्ड का नाम पूछता है, फॉस्फो डाइस्टर, क्या नाम, वो फॉस्फोएस्टर है, तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में है। ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड, देख जरा गौर से, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसके बीच में बॉन्ड है, नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यस, लिंकेज को या बॉन्ड को बात है की, ठीक है, कोई दिक्कत जी, समझ में आ रहा ना। तो याद रखना, ये नाइट्रोजन बेसिस है, इस बॉन्ड का नाम क्या, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसका नाम क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये जो दिख रहा है ये लकीर यहाँ से यहाँ तक, इसको छोड़ दिए और सी को, इस लकीर को देखो हम ऐसे खींचते हैं, ऐसे, ऊपर लिखते हैं 5, नीचे क्या लिखते हैं 3। तो ये लकीर किसको इंडिकेट कर रहा है, शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट। और साइड में यहाँ पे क्या है, ए, तो लिख ए, फिर यहाँ पे क्या, सी, कोई दिक्कत। तो ये लकीर किसको इंडिकेट करता है, शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट। इसे हम लोग बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं, क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ, नीट 2017 में शायद आया क्वेश्चन, बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है, शुगर और फॉस्फेट। ये क्या है, बेसिस है, क्या ये बेस है। अच्छा, ये हो गया एक और एक, दो न्यूक्लियोटाइड। अच्छा देख, ऐसा न्यूक्लियोटाइड और आएगा, ठीक है। ये पहला कार्बन, यहाँ ए है तो यहाँ टी आता है। अब क्यों टी आता है हम बताएंगे तुम। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा में क्या होगा OH, ये चौथा, ये क्या, पांचवा में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। पता नहीं सब बात, अभी ना तुम पढ़ा है। yes, और ये ए और टी, ये बेसिस है ना, एक बेस और दो बेस। देखो बेस का बन गया जोड़ा, इसे कहते हैं बेस पेयर। क्या बोलेंगे, बेस पेयर। और इस बेस पेयर के बीच में देखो दो बॉन्ड आया, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है H बॉन्ड। कौन बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन बॉन्ड, तो ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड। कौन बॉन्ड, H बॉन्ड, ठीक है, ये बना। अच्छा, एक ऐसी और यहां भी आएगा, देखो शांत रहो जरा, डिस्टर्ब ना। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। पांचवा में क्या है, बोल ना, फॉस्फोरस। तीसरा में क्या होगा, OH। अब पहला में क्या होगा, अगर यहाँ C है तो यहाँ क्या आएगा, G आएगा। ये एक बेस, ये दूसरा बेस, दो बेस के बीच में बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड। डबल नहीं बेटा, यहाँ 3 बॉन्ड। कितना बॉन्ड, A और T के बीच में 2 बॉन्ड, C और G के बीच में 3H बॉन्ड। कितना बॉन्ड, तुम्हें तो पता ही है, H बॉन्ड है यार। ये कौन सा बॉन्ड है, H। कोई दिक्कत, आगे बताएंगे। ये एक नियम होता है कि A हमेशा T से कंबाइन करता है और C हमेशा G से कंबाइन करता है। A और T में डबल बॉन्ड और C और G में ट्रिपल बॉन्ड। अब देख जरा, यहाँ पे जरा गौर से देखना, ये फॉस्फोरस, ये OH, इसके बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड। बॉन्ड का नाम क्या होगा,
फॉस्फोडाइस्टर, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोटाइड, देख जरा गौर से देखना, केमिस्ट्री बायो दोनों में है, केमिस्ट्री बायो दोनों में, नहीं समझ में आएगा, बोलना नहीं आ रहा, फिर से बताएंगे। देखिए यहाँ पे बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये 5वां कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये क्या तीसरा, इसके बीच में बॉन्ड, बॉन्ड का नाम क्या, ये उलट के बनाए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक लकीर देखो, हम ऐसे यहाँ खींचे, ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 5, ऑलवेज इसे कहते हैं एंटी पैरेलल, 5 के सामने 3 और 3 के सामने 5, अगर यहाँ ए है तो यहाँ पे क्या आएगा टी, कितना बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम क्या है, एन ग्लाइकोसाइडिक, देख ले जरा, शुगर और बेस के बीच में बॉन्ड, शुगर और बेस के बीच में बॉन्ड, सॉरी, ये शुगर है ना पूरा, ये बॉन्ड, बेस है, बॉन्ड का नाम क्या है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो ये एन ग्लाइकोसाइडिक, तो ये भी क्या है एन ग्लाइकोसाइडिक, बीच में कौन बॉन्ड, एच बॉन्ड, डबल एच बॉन्ड। अच्छा यहाँ सी है तो यहाँ पे क्या है जी, ये कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, देखो ना, ये शुगर है, शुगर का पहला कार्बन, यहाँ बेस आया, यही ना बेस है, कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक, तो ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीच में कितना बॉन्ड, इसमें ट्रिपल, कौन सा बॉन्ड, एच बॉन्ड। तो देख डीएनए को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और शॉर्ट करेंगे, थोड़ा हेलिकल होता है, ऐसे मुड़ा रहता है, अबे यहाँ ध्यान दे, कहाँ देख रहे थे, उधर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लंबा सा लकीर है, जिसे 5 से 3 और 3 से 5 लिखे, इसका नाम क्या, ये है शुगर प्लस क्या, बोलना, फॉस्फेट है, देखो ना भाई, शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर, बेस तो लिखे किए, ये शुगर और फॉस्फेट क्या कहलाता है, बैकबोन ऑफ क्या, डीएनए, ये डीएनए का बैकबोन है, याद रहेगा, कोई दिक्कत, एक बार घर में बढ़िया से देखना, ठीक है, चलो उतारो जल्दी, क्या बोलना, घर में नहीं पढ़ता है, घर में एकदम नहीं पढ़ता, अरे तो चलो आगे देखो रे, सुनना जरा गौर से देख, अभी हम बताएं नाइट्रोजन बेस, सुनना, इसमें ना एक रूल है, इसका नाम क्या, चारगॉफ्स रूल, क्या नाम है, चारगॉफ्स, जरा सुनना गौर से देखो रे, अबे देखना, चारगॉफ्स, ठीक है, देखना यहाँ पे रे, ये भाई साहब कहता है कि एक डीएनए में जितना होगा प्यूरिन, उतना क्या होगा, ये रूल क्या, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर, यहां देख, एप्लीकेबल ओनली फॉर क्या, डीएस डीएनए, नाम सुना कभी डीएस डीएनए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएस, डबल स्टैंडर्ड, यानी कि क्या है, अरे 2 लाइन रहेगा, कैसा रहेगा, 2 लाइन, जो भी दिखाए 2 लाइन ऐसे, इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, ठीक, देखो रे, प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू पैरामेडिक, अब अगर डीएनए है, क्या डीएनए है, तो प्यूरिन में रहेगा एडेनिन प्लस गुआनिन, पैरामेडिक में साइटोसिन प्लस थायमिन, यूरासिल नहीं रहता, अरे डीएनए में यूरासिल नहीं रहता है। अगर हम ऐसे लिखे, अच्छा इसे ऐसे कर दे, देखना जरा, A प्लस जी बराबर C प्लस टी, लिख के 1 लिख दे, कोई दिक्कत, अरे बोमा यहाँ देख, 1 करेंगे, कोई दिक्कत है ना, आगे देख, बकलोल क्या तो लोग पढ़ती है, x डिवाइड में y बराबर 1 नहीं होगा, ये सब पूछती है ना, मंगल भी कैसा ही है, एडेनिन प्लस गुआनिन साइटोसिन प्लस, इसको नीचे कर दी तो 1 आ गया, आगे देख रहे, हाँ आज मंगल है ना, यहाँ देख, ये क्या है, एडेनिन है, ये हमेशा बॉन्ड पर है किससे, टी से, रे कितना एच बॉन्ड, 2 एच बॉन्ड, ठीक है, एच बॉन्ड, ठीक है, कितना एच बॉन्ड, 2 एच बॉन्ड, देखो रे, सी बनाएगा बॉन्ड किससे, जी से,
कितना H बॉन्ड? 2। अबे 3 H बॉन्ड है सुझा। 3 क्या H बॉन्ड? हाँ ये 2 H बॉन्ड। और A हमेशा T के बराबर होगा और C हमेशा G के बराबर होगा। अच्छा अगर बराबर होगा तुम लिख सकते हो, देखो तो C डिवाइड बाय T, सॉरी A डिवाइड बाय क्या T इक्वल टू 1 लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो क्या C डिवाइड बाय G इक्वल टू 1। ये किसके लिए? डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए है। कौन सा रूल है? चारगर्भ रूल। अच्छा अगर हम ऐसे लकीर खींचे, यहाँ 5 लिखे तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3। ये किससे बना है लकीर? शुगर ऑफ फॉस्फेट। किससे बना? ये बैकबोन DNA। अच्छा ये 5 तो यहाँ क्या होगा? 3। बता 3 एंड पे क्या होगा? शुगर या फॉस्फेट? सॉरी 3 एंड पे OH या फॉस्फेट? OH होता है ना, भी देखा 5 पे ना होता है फॉस्फेट। ये 5 तो 5 पे फॉस्फेट और 3 पे क्या? OH। 3 पे OH और 5 पे बताया था ना। तीसरा शुगर कार्बन पे क्या था? OH। ऐसा नहीं कर। मान लो अगर यहाँ A लिखे C G T C C G T T A, ये बेस नाइट्रोजन बेस। अगर A है तो यहाँ पे क्या आएगा? T। कितना बॉन्ड रे? 2 H बॉन्ड। C है तो कितना H बॉन्ड? G है तो C कितना बॉन्ड? T है तो कितना बॉन्ड? C है तो कोई दिक्कत? हाँ सीक्वेंस में आएगा। मतलब A के बाद C। अरे नहीं ये हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है, हम लिख दिए कि ऐसा होगा, मे बी मान ले। तो A के सामने T, C के सामने G, देख ले। A के सामने T और C के सामने हमेशा G, देख ले, है ना? तो रहा कंफ्यूजन रहा बखलोल। नहीं तो इतना आसान चीज बताया फिर भी कंफ्यूजन आया रे, समझ में नहीं आया? इतना आसान तो है रे। C हमेशा G से, A हमेशा क्या? A और T में कितना बॉन्ड? 2 H बॉन्ड। C और G में 3 H बॉन्ड। एक 5 से 3, दूसरा क्या 3 से। पर दरअसल ये ऐसा ना, देखो ये ऐसा होता, देखो रे, देखो ये ऐसा होता। हाँ ये 5 है तो खत्म कहाँ पे होगा? ये वाला 3। अगर ये 3 है तो ये खत्म कहाँ है? अबे 1 2 3 4 5। समझा? ऐसा होता। इसे कहते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? 5 के सामने अगर 5 रहा तो बोलते पैरेलल, पर अगर 5 के सामने 3 है तो क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। समझ गया? तो DNA क्या होता है? एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अगर हम तुम्हें बताएं कि बताओ इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड, जोड़ के बता दो कितना न्यूक्लियोटाइड। देख ये शुगर है, ये बेस है, तो इसमें फॉस्फेट भी होगा। 1 न्यूक्लियोटाइड। एक बेस मतलब 1 न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस। इसमें क्या होता है? शुगर और फॉस्फेट। 1 न्यूक्लियोटाइड, ये 2। ऐसे करते करते कितना है देखते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 न्यूक्लियोटाइड यहाँ था, 10 कहाँ? यानी कितना न्यूक्लियोटाइड? 20 न्यूक्लियोटाइड। अब देख ये एक बेस पेयर है। क्या है? बेस पेयर। अच्छा एक बेस पेयर मतलब कितना न्यूक्लियोटाइड? 2 गो। गौर से सुन रहे, एक बेस पेयर, देखो बेस मतलब पेयर मतलब जोड़ा, A और T का जोड़ा। कितना न्यूक्लियोटाइड? 2 न्यूक्लियोटाइड, एक ये और एक। तो एक बेस पेयर में कितना बेस? 2 बेस। एक बेस पेयर में कितना शुगर? 2 शुगर। एक बेस पेयर में कितना फॉस्फेट? 2 फॉस्फेट। एक बेस पेयर में कितना N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक बेस पेयर में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। देखो ये भी तो एक बेस पेयर है ना। नहीं समझ में आएगा टेंशन नहीं लेना, लेकिन समझना है, ठीक है? कोई दिक्कत आया समझ में? छाप ले इसको। आगे बताएंगे ये जो स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये वाटसन और क्रिक दिया था। कौन दिया था? वाटसन और क्रिक। इसे बढ़िया से पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी है, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक है ना?